हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, माँ बनना हर महिला के लिए बहुत ही खास और खूबसूरत पल होता है। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं और उस हार्मोनल बदलाव की वजह से उनके शरीर में कई तरह के सिम्टम नजर आने लग जाते हैं, जिनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 या 5 सिम्टम बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं फ्रेंड, जिनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होने लग जाती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है फ्रेंड्स, न कि लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है जहाँ लड़के के सिम्टम नजर आते हैं वहाँ लड़की हो जाती है, और जब कभी लड़की के सिम्टम नजर आते हैं उस दौरान लड़का हो जाता है। तो इन लक्षणों का कोई भी 100% प्रमाण नहीं मिलता है। किसी महिला के ऊपर सही हो जाता है और किसी महिला के ऊपर गलत हो जाता है। तो इन लक्षणों को देख करके आप बिल्कुल भी गलत धारणाएं ना पालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा इंटीरियर या पोस्टीरियर होने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की प्लेसेंटा पोस्टीरियर होना यानी कि पेट के पीछे की तरफ होना, और इंटीरियर का मतलब है पेट के आगे की तरफ होना। तो गाइस देखिए, यदि आपकी प्लेसेंटा पोस्टीरियर होती है तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल आपको थोड़ी जल्दी महसूस हो सकती है। वहीं यदि आपके गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा इंटीरियर है फ्रेंड्स, तो आपको आपके बेबी का हलचल थोड़ा लेट में महसूस हो सकता है। तो देखिए, आपकी प्लेसेंटा पोस्टीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, दोनों ही सामान्य है और दोनों ही गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह शिशु के विकास में किसी भी तरह का असर नहीं डालता है। तो देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो देखिए, प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा कभी पोस्टीरियर होगा कभी एंटीरियर होगा, यानी कि आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसकी प्लेसेंटा बदलती रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा अगर पोस्टीरियर आता है फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा इंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा इंटीरियर आ रहा है आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सटीक बैठे हैं। तो आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की नाभि। शिशु की नाभि अंदर है या फिर बाहर है, इस चीज को देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था में नाभि बाहर तरफ निकलना या फिर चपटा होना यह बिल्कुल ही सामान्य होता है। तो देखिए, यह बदलाव दूसरी या तीसरी तिमाही में यानी कि 4 से लेकर के 6 महीनों के बीच में गर्भाशय बढ़ने के कारण आपके पेट के मांसपेशियों के ऊपर दबाव बढ़ने लग जाता है, तब ऐसा होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट की नाभि जो है बाहर निकली है या फिर अंदर निकली है, इसमें थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह एक अस्थायी समस्या होती है फ्रेंड्स, जो आमतौर पर आपके प्रसव के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का इलाज करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ओल्ड वाइफ्स हैं, उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती
महिला की नाभि के शेप में बदलाव आने से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ उठ गई है यानी कि बाहर की तरफ निकल गई है, वह ऊपर पूरी तरह से निकली हुई महसूस हो रही है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़का होता है तो जो नाभि का हिस्सा होता है वह ऊपर की तरफ उठ जाता है, वहां ऊंचाई महसूस होती है छूने में, टच करने में, तो आप इससे यह अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला नोटिस कर पा रही हैं उनकी नाभि अंदर की तरफ धंसी हुई महसूस हो रही है, जो नाभि का शेप है फ्रेंड्स वह अंदर की तरफ घुस गया है और आप नाभि के ऊपर टच करती हैं तो उस जगह पे आपको चपटापन महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। तो आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड तो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं जो समाज में काफी ज्यादा प्रचलित हैं और पुराने समय से चले आ रहे हैं। इस तरीके का यूज करके लोग पहले से अनुमान लगाते आ रहे हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए ये फनी तरीके हैं, इसको आपको प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में करना है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को आपको पीछे से आवाज देना है। ऐसी मान्यता है अगर गर्भवती महिला अपने हाथ के दाहिने तरफ से मुड़ करके आपको देखने का प्रयास करती है कि पीछे से कौन आवाज दे रहा है, तो यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर गर्भवती महिला बाएं हाथ की तरफ से मुड़ करके आपको देखती है यानी कि बाएं हाथ की तरफ से पलट करके आपकी तरफ देखती है, तो यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो पुराने समय से समाज में प्रचलित हैं। आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शारीरिक बदलाव से अनुमान लगाया जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड्स स्वप्न शास्त्र के अनुसार हमें स्वप्न के अंदर भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह बता देते हैं कि आने वाला शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर हरे मटर दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार माना गया है जिन गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर हरे मटर दिखाई देते हैं तो यह संकेत देता है कि आने वाले समय में महिला एक पुत्री को जन्म देने वाली है। तो देखिए मटर जो होता है वह स्त्रीलिंगी होता है, इसलिए फ्रेंड्स यह संकेत देता है कि आपने एक पुत्री को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर अगर फल दिखाई दे रहा है, फल में अगर उनको अमरूद दिखाई दे रहा है तो यह क्या संकेत देता है। तो देखिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर अमरूद दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।